हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। नाम है कार्तिकेय त्रिपाठी, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन यूक्रेन। देखो ऐसे बहुत से वीडियोस बना रखी हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, चेक कर देना, मन करे तो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो ये पॉइंट इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि सबको लगता है अब बाहर आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेक्स्ट, कि अब सबको एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। तो उसमें अगर आपको ये लगता है अब यूक्रेन, रशिया, इन कंट्रीज अगर तुरंत डॉक्टर बन जाओगे तो इस गलतफहमी में मत रहना। तो क्यों, बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यूट्यूब पे आपको सिर्फ अच्छाई दिखती है कि ये यूनिवर्सिटी का कैंपस ऐसा है वैसा है, 10 लोग एक ही यूनिवर्सिटी का वीडियो टूर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको लगेगा ही कि अरे वाह तो तगड़ी जगह है, चलते हैं, ऐसा है वैसा है सीन। लेकिन दूसरे पॉइंट ये भी समझो कि वो तुम्हें सिर्फ बाहरी दिखा रहा है, अंदर क्या होता है इस पर किसी ने बात ही नहीं की। अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी या ऐसे लोग या ऐसे स्टूडेंट या ऐसे इनके चक्करों में फंस गए जिसने आपको एक हवाई किला या सपनों की दुनिया में आओ ले चले तुम्हें सितारों के शहर में वाली दुनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया, तो अब भी सितारे ही बन जाओगे, चांद पे रह जाओगे, कभी ज़मीन पे नहीं आ पाओगे। मतलब मैं सार्कास्टिक टोन में ये कहना चाहता हूँ कि आपका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनेगी, लेकिन आप इस वीडियो में ब्रीफ में जानना चाहते हो क्योंकि वहाँ पढ़ाई लिखाई के नाम पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ मौज मस्ती ही होती है। ना टीचर को इंटरेस्ट होता है ना स्टूडेंट को इंटरेस्ट होता है। स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट इंडिया से आता है वो इतना एक्साइटेड रहता है कि अरे मेरा नीट में नहीं हुआ, अब तो MBBS 4 ही देनी है, ऐसे कैसे नहीं होगा। और 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने का जोश धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि इंडिया में जो है उसके ऊपर माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौफी, फुफ्फा बुआ, नाना नानी, दादा दादी एक्सेट्रा रिलेटिव्स का देखने वाले होते हैं, प्रेशर रहता है। तो उनकी सोच में वो गलत नहीं करता है कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। यहाँ आने के बाद यू आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑन योर ओन। तुम जो करोगे अपनी मर्जी से करोगे। यहाँ बजेगा 8:30, इंडिया में बजेगा 11 बजे रात के, गर्मियों में वहाँ लोग सो रहे होंगे, यहाँ तुम्हारी शाम शुरू होगी। तो उस 5-6 महीने जोश के ख़त्म होने के बाद अगले 6 साल तक तुम क्या करते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, वो जोश ख़त्म हो जाता है। हाँ, ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनका पर्सनली कोई इंटरेस्ट MBBS करने का नहीं रहता है, जस्ट बिकॉज उन्हें आगे कोई फ्यूचर नहीं दिखता है कि वॉट इफ़ नॉट मेडिसिन देन वॉट, तो वो आ जाते हैं। फिर 1 साल बाद लोग गए हैं वापस अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी वाले यही बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा है कि तुम्हारा करने का मन नहीं है तो फर्स्ट ईयर में 7-8 लाख रुपए अपने घर वालों के बर्बाद करने के बजाय घर वालों को बोल देना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कुछ और फील्ड करना चाहता हूँ। क्या पता तुम एक्टर हो जाओ और बस तुम एक्टर बन सकते हो, तुम यू कैन बी क्रिकेटर, यू कैन बी एनीथिंग यू वांट। खैर, टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। तो ये भी हो सकता है। ऐसा भी होता है कि यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, इफ़ यू आर एडमिटेड इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी you may get expelled because it's a good university। यहाँ लोग इनटॉलरेंस, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं सकते हैं जो कुछ अलग कामों में लीन हो जाएं। और फिर अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, आपकी एब्सेंस बहुत ज़्यादा है, आप क्लास नहीं अटेंड करते हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, सेमेस्टर एंड से पहले आपने अपना सब्जेक्ट क्लियर नहीं किया, तो यूनिवर्सिटी हैज़ ऑल द राइट्स टू एक्सपेल यू। क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट 8 पन्ने को साइन करते हो कि अगर ऐसे ऐसे केस में ये हुआ तो यूनिवर्सिटी मुझे एक्सपेल कर सकती है, एंड यूनिवर्सिटी विल एक्सपेल यू। ठीक है, कि अगर आपने उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, फिर उसके बाद वो दूसरे कंट्री में चले जाते हैं या 1 साल रिपीट कर लेते हैं या उसी कंट्री की कुछ दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। क्योंकि और एक और चीज़ रखना, एक्सपेल होने के बाद कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी ट्रांसफर नहीं लेती है, सिर्फ जो 3rd ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसी में आपको ट्रांसफर मिलता है, जहाँ पढ़ाई लिखाई से किसी का दूर दूर तक नाता नहीं होता है। अगर आपने 6 साल पढ़ाई नहीं की तो हाउ डू एक्सपेक्ट कि आप 6 महीने में 19 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करके MCA या नेक्स्ट फोड़ दोगे? इज इट ट्रू? यस इट इज़ ट्रू। तो आपको 6 साल तक वो ड्राइव मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल कार्य है, बट नामुमकिन नहीं। इन्जॉय करो, मैं भी करता हूँ। अब मेरा ड्रीम है, इट्स नॉट ड्रीम, इट्स अ गोल, कि मैं यूक्रेन के हर छोटे से शहर, बड़े से बड़े में घूमूँ और वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, बट साइड बाय साइड आई नो कि मेरा मेन मोटो क्या है, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ। तो अगर आपके ये बैक ऑफ द माइंड रहता है तो यू कैन डू एनीथिंग और। बट ऐसा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, वो काम कुछ और करते हैं। अपने इंडिया में पार्ट टाइम जॉब्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहता। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई पर्सनली अप्रिशिएट इट इफ़ यू आर डूइंग अ साइड हसल। बट लोग साइड हसल में इतना बिजी हो जाते हैं यूक्रेन आने के बाद कि वो अपना प्राइमरी फोकस भूल जाते हैं कि भाई मैं यहाँ आया क्यों था। फर्स्ट ईयर में आके लोग नाम में डॉक्टर लिख लेते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। अभी 2 महीने हुए नहीं है एडमिशन हुए, गौर से सुनना, ये डॉक्टर लिख लिया अपने नाम के आगे। कल को कोई दवा का एक नाम बोलो, तुमने फार्माकोलॉजी क्या कुछ इंटरनल मेडिसिन कुछ पढ़ी नहीं, तुम किसी को दवा प्रिस्क्राइब कर नहीं सकते हो, और फिर तुम डॉक्टर लिख रहे हैं लोग। यहाँ हम डॉक्टर 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर 6th ईयर, हमारे इतने अच्छे सीनियर्स हैं,
कुछ मतलब और भी मैं लोगों को देखता हूँ, वो लोग तक जब तक MCI क्लियर नहीं होता है, डॉक्टर नहीं लिखते, इनमें पता नहीं कहाँ से अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है मैं डॉक्टर लिखने का। डॉक्टर कौन है भाई? वो तुम्हें ट्रीट कर सकता है। कैन यू ट्रीट एनीवन? नो, वी आर स्टिल स्टूडेंट्स, नॉट डॉक्टर्स। ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से पास होके गए, 3-4 पार्ट अटेम्प्ट में उनका क्लियर ही नहीं हो रहा है। जब अपने 6 साल में आप प्रोकास्टिनेट ही करते गए चीज़ें, तो अगले 6 महीने 1 साल में आप कहाँ से उनको ऐसे कंबाइन करके एक साथ पढ़ने की वो ड्राइव आ जाएगी कि इतना ज़्यादा है सिलेबस। तो मेन यही था कि अगर आप इस दुविधा में हो कि यहाँ आके आप डॉक्टर बन ही जाओगे, तो उस चक्कर में ना पड़ना और एक बार अपने आप से सवाल पूछना। मौज मस्ती सब करो, बहुत ज़रूरी है लाइफ में, इसके बिना भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है तुम्हारा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। ये अगर बिगड़ गया ना, गेम ओवर। मतलब मारियो वाला गेम होता है, तो ना शुरू किए तुम लड़े, तो यहाँ पे तुम पैदा होते ही वो आते जाएंगे, तुम कूदोगे और गए, ख़त्म, ओवर, बात, टाटा। ये वाला सीन रहेगा। तो इट्स ए स्कैम। लेकिन बहुत सारी बातें हैं छोटे से वीडियो में, तो यही समझना, ये कुछ पॉइंट्स है, इसके मतलब बेस पर आप अगला डिसीजन लेना जो भी आपका है। जो एग्जिस्टिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, और पता है उस वीडियो को थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा हेट मिलेंगे, तो कमेंट्स विल बी टर्न्ड ऑफ फॉर माई ओन मेंटल पीस। पीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।